ओह, यह कुछ भी नहीं है, उस आदमी ने मुझे एक शानदार मुस्कान देते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे कभी यह बताया गया है कि वह सुपरस्टार अभिनेता जैसा दिखता है या ऐसा ही कुछ। मैं समझ गया, मैंने कहा। मुझे किसी अजनबी से बात करने में कोई परेशानी नहीं थी और वह कोई खतरनाक आदमी या कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या वह मुझसे कुछ चाहता है। मैं उसके आसपास काफी असहज महसूस कर रहा था और खुद को माफ करना चाहता था। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए या ट्रेन की सवारी का इंतजार करते हुए ट्रेन स्टेशन के आसपास टहलना चाहिए। इससे पहले कि मैं बेंच से उठ पाता, वह खूबसूरत आदमी फिर से बोल उठा। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि इस तरह के कपड़े पहनकर तुम्हें किसी शीर्ष कंपनी में नौकरी मिल सकती है? उस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक और फिर ऊपर तक देखते हुए पूछा। क्या? मैंने पूछा। जो मैंने अभी सुना उससे मैं सचमुच हैरान था। मैंने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सस्ते और पुराने दिखने वाले सूट और घिसे-पिटे जूतों की एक जोड़ी पहनकर जेसन एंड हिल्स में नौकरी पा सकते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत छोटे लगते हैं? क्या तुमने कभी पहली छाप के बारे में सुना है? उस आदमी ने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैंने पहले भी पहली छाप के बारे में सुना है, लेकिन यह लड़का स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार नहीं कर रहा है कि मैं उसके बारे में क्या पहली छाप बना रहा हूँ। मुझे यह स्वीकार करने में नफरत थी, लेकिन उसने जो कहा वह आंशिक रूप से सच हो सकता है, हालांकि उसे इसे इस तरह से कहने की जरूरत नहीं थी। मैं इसे बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह कहने का बहुत असभ्य तरीका था। मैंने उस पर झल्ला कर कहा। ओह, माफ करना अगर मेरी ईमानदारी से आपको बुरा लगा हो। उस आदमी ने ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ भी नहीं था। मैं यह नहीं बता सका कि उसकी माफी सच्ची थी या वह सिर्फ मुझे चिढ़ा रहा था, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ दिन, सर। मैंने बुदबुदाते हुए बेंच से उतरकर जाने के लिए मुड़ गया। इस बारे में नाराज होने से न तो आपकी शक्ल सुधरेगी और न ही आपको नए कपड़े मिलेंगे, है न? मेरे पीछे से उस आदमी ने आवाज लगाई। मैंने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर रुक गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने निचले होंठ को काट लिया ताकि मैं उस बेहद असभ्य आदमी को पीछे मुड़कर गालियां न दूं। मैं गरीब हूं, इसलिए जाहिर है मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं कि नाराज होने या शिकायत करने से मुझे वो चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं नहीं खरीद सकता। मैंने आह भरी और पीछे मुड़ने के बजाय उसके अपमानजनक शब्दों को नजरअंदाज करने और अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ने का फैसला किया। गरीब होना कोई अवैधानिक बात नहीं है। सबसे अच्छे और सबसे महंगे कपड़े न होना कोई अपराध नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। रुको, मैंने उसे यह कहते हुए सुना। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी कलाई पकड़ी जा रही है और उसे खींचा जा रहा है। मैं इस बात से स्तब्ध था कि वह कितनी तेजी से मेरे पास आ गया था, लेकिन मैंने एक बार फिर उसका सामना करने के लिए अपना शरीर घुमाया। मैंने उसकी ओर देखा। सचमुच, वह मुझसे बहुत ऊंचा था। क्या? मैंने आश्चर्य से फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही हमारी आंखें मिल गईं। यह लो, आदमी ने कहा। उसकी नजरें मेरी नजरों से हट ही नहीं रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी खुली हथेली में कुछ ठूंस रहा है। जब मैंने नीचे देखा तो मेरी सांस रुक गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी नकदी नहीं देखी। उसने मेरे हाथ में $100 के नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी थी। मेरी आंखें लालच से नहीं बल्कि आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कौन सा आदमी किसी अजनबी पर इतनी नकदी जबरदस्ती थोप सकता है जिससे वह अभी अभी मिला हो? जवाब सरल था, बहुत ही अजीब। नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने चौंक कर उस पर चिल्लाया। क्यों नहीं? उसने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाते हुए पूछा, जैसे कि मैंने जो कहा उससे वह सचमुच उलझन में पड़ गया हो। मुझे उसका व्यवहार वाकई अपमानजनक और आपत्तिजनक लगा। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी दान पुण्य की रकम से लाभ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत है न? उसने ऐसे उत्तर दिया जैसे उसने जो कहा वह दुनिया की सबसे स्पष्ट बात थी। क्या? मुझे आपकी दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है, मैंने उस पर झल्ला कर कहा। मुझे समझ नहीं आया।
मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा मुफ्त में दे रहा हूँ। तुम जानते हो, मुफ्त में, तो तुम इसे लेने के लिए खुश क्यों नहीं हो? उसने पूछा। मैं उसके प्रस्ताव पर जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था, उससे वह वास्तव में भ्रमित दिख रहा था। मेरे हिसाब से पैसा कमाना जरूरी है। मैं किसी का पैसा मुफ्त में नहीं ले सकता, बदले में कुछ किए बिना। मैंने दृढ़ता से कहा। वह इसे क्यों नहीं समझता? मुझे मुफ्त पैसे नहीं चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए जो मेरी ईमानदारी से की गई मेहनत और प्रयास से आए। क्या पैसे कमाने की अवधारणा को समझना इतना मुश्किल है? ठीक है, तो फिर मुझे लगता है यह काम करेगा, उसने कहा। अगली बात जो मैंने जानी वह यह कि मैं उसकी बाहों में थी और उसकी मजबूत मांसल भुजाएं मुझे पकड़कर अपने शरीर के करीब खींच रही थी। उसके बड़े मर्दाना हाथों ने मेरे दोनों गालों को थाम लिया और उसने मेरा चेहरा ऊपर की ओर झुका दिया और उसके गर्म होंठ मेरे होठों से मजबूती से चिपके हुए थे। यह अजनबी मुझे चूम रहा है? क्यों? क्या हो रहा है? महम्मा, महम्मा। मैंने उसके मुंह के खिलाफ विरोध की आवाजें निकाली, जबकि मेरे हाथ उसकी चट्टान जैसी सख्त छाती पर धड़कने लगे। उसकी मजबूत बाहों ने मुझे और कसकर पकड़ लिया, मेरे शरीर को उसके बहुत बड़े शरीर से टकराने दिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर की गर्मी हमारे कपड़ों के माध्यम से मेरे अंदर समा रही है। मेरा दिल मेरी छाती में इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाएगा। मेरे होठों पर उसके होंठ और भी गर्म लग रहे थे क्योंकि वह मेरे होठों पर अपने होंठ रगड़ता रहा। उसने हमारे चुंबन का कोण बदल दिया, इससे पहले कि मुझे उसकी गर्म जीभ की नोक मेरे होठों के बीच में जांचना शुरू कर दे। धीरे धीरे मुझे अपने होंठ खोलने के लिए प्रेरित कर रहा था ताकि उसे मेरे मुंह की गहराई तक पहुंच मिल सके। जब मेरे होंठ धीरे धीरे ढीले हो गए और अलग हो गए, तो उसने लालच से अपनी जीभ को मेरे गीले मुंह में डाल दिया, जिससे उसे प्रवेश मिल गया। जब मैंने महसूस किया कि उसकी जीभ की गर्मी और नमी मेरे मुंह में प्रवेश कर रही है, तो मैंने अपने गले में एक नरम और धीमी कराह सुनी। उसकी भटकती हुई जीभ ने मेरी जीभ के साथ भूख से लिपटने से पहले मेरे मुंह की गुफा का पता लगाया। आदमी ने अपनी जीभ को मेरी जीभ से रगड़ा और उसके होंठ मेरे होठों को चूमते और चूसते रहे। हमारी जीभ एक गंदे नृत्य में लगी हुई थी जिसने मेरे शरीर को गर्म और दर्द से भर दिया।